हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लेकर के आए हैं कहानी द प्राउड हॉर्स, घमंडी घोड़ा। तो फ्रेंड्स, कहानी में हम सीखेंगे नए नए वोकैब, नए नए सेंटेंस और एक बहुत ही रोचक मनोरंजक कहानी। तो चलिए देखते हैं। ठीक है। A horse lived in a forest. एक जंगल में एक घोड़ा रहता था। He became fat and strong, eating abundant grass daily. He became fat. वह मोटा और मजबूत हो गया था। Eating abundant grass, पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में घास खाकर डेली। तो प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में घास खा करके वह बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। दैट वाज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। तो जंगल में हरे घास खा करके वह बहुत ही मजबूत हो गया था। ही वॉज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रक्चर। ही वॉज़ वेरी प्राउड, उसे बहुत गर्व था, बहुत घमंड था, ऑफ हिज स्ट्रक्चर, अपने शारीरिक बनावट पर, संरचना पर, एंड हैंडसम फीचर, और सुंदर जो शरीर है, गठन है, उस पर उसे बहुत गर्व था। वन डे ही सा अ कैमल नियर अ कैनाल। एक दिन ही सा अ कैमल, उसने एक ऊँट को देखा, नियर अ कैनाल मतलब नहर के किनारे। सीइंग हिज शेप, उसके आकार को देखकर, द प्राउड हॉर्स बिगन लाफिंग, घमंडी घोड़ा हंसना शुरू किया। मतलब उसके शारीरिक बनावट को देख करके घमंडी घोड़ा जो है हंसने लगा। वाई डू यू लाफ, तुम क्यों हंस रहे हो? द कैमल आस्क्ड, ऊँट ने पूछा। हिम इन कन्फ्यूज़न, है ना। तो जो ऊँट था वो कन्फ्यूजन में उससे पूछा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो। डू यू नो हाउ यू लुक, तो घोड़े ने कहा क्या तुम जानते हो। डू यू नो हाउ यू लुक, क्या तुम जानते हो तुम कैसे दिखते हो। यू हैव अ ट्विस्टेड नेक, तुम्हारी गर्दन जो है वह मुड़ी हुई है। विथ अ हंग बैक, और पीठ पर एक कुबड़ है। लॉन्ग एंड ट्विस्टेड लेग, लंबी और मुड़ी हुई पैर है। यू लुक वंडरफुल, तुम बड़े अजीब हो, है ना। द हॉर्स सेड, घोड़े ने कहा। स्टिल लाफिंग, हंसते हुए। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि ये है वह सुंदर घोड़ा और ये है वह ऊँट, जिसे कि वह नहर के पास देख करके हंस रहा है। आगे देखते हैं। द कैमल फेल्ट सैड, है ना। तो जो ऊँट है उसे बुरा लगा, उसे दुख हुआ। विथ सच कमेंट्स, ऐसा सुन करके ऊँट को दुख हुआ। ही वेंट ऑन हिज वे इन साइलेंस, वह चुपचाप अपने रास्ते चले गया। नेक्स्ट डे, अगली सुबह, द हॉर्स सा द कैमल, अगली सुबह घोड़े ने केवल ऊँट को देखा। एट द सेम प्लेस, उसी स्थान पर। हाउ डू यू डू माई फ्रेंड्स, तुम कैसे हो मेरे दोस्त। आस्क्ड द हॉर्स, घोड़े ने पूछा। ठीक है। आई केम हियर ओनली फॉर यू फ्रेंड, मैं यहाँ केवल तुम्हारे लिए आया हूँ मित्र। आई टोल्ड अबाउट योर ब्यूटी टू माई फ्रेंड्स, तो ऊँट ने कहा मैं यहाँ केवल तुम्हारे लिए आया हूँ। आई टोल्ड अबाउट योर ब्यूटी टू माई फ्रेंड्स, मैंने तुम्हारी सुंदरता के बारे में अपने मित्रों को बताया। ऊँट कहता है बट दे डिडंट बिलीव, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। वंस, एक बार। टू शो देम, उन्हें दिखाने के लिए। हाउ ब्यूटीफुल यू, तुम कितने सुंदर हो। हाउ ब्यूटीफुल यू आर। द कैमल आस्क्ड, किसने कहा, ऊँट ने कहा। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, जिसे कि आप देख करके अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके मीनिंग जो है, अर्थ वगैरह को भी जान सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा वह ब्यूटीफुल हॉर्स और ये रहा वह कैमल। तो इस प्रकार से ऊँट ने घोड़े से कहा कि भाई मेरे मित्र तुमको देखना चाहते हैं, तो कृपया क्या तुम मेरे घर चलोगे, उनको दिखाना है कि तुम कितने सुंदर हो। तो आगे देखते हैं। द हॉर्स
रेडली एग्रीड, है ना, रेडली एग्रीड मतलब जो घोड़ा था वह बड़ी आसानी से एग्री हो गया, सहमत हो गया। एंड फॉलोड हिम और उसका पीछे पीछे जाने लगा, फॉलो करने लग गया ऊँट को। द केमल एंड हॉर्स क्रॉस्ड द फॉरेस्ट एंड एंटर्ड द डिज़र्ट। जो ऊँट है और घोड़े दोनों जंगल को पार करते हैं और एक डिज़र्ट रेगिस्तान में प्रवेश करते हैं। द कैमल वाज सीन वॉकिंग ईजली। जो ऊँट था वह आसानी से चलता हुआ देखा जा सकता था। इन लॉन्ग स्ट्राइड्स, वेयर इज़ द हॉर्स, इन लॉन्ग स्ट्राइड्स मतलब लंबे कदमों के साथ। वेयर इज़ द हॉर्स वाज अनेबल टू वॉक क्विकली लाइक हिम, जबकि घोड़ा ऊँट के जैसा चल पाने में असमर्थ था। इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द हॉर्स टू फॉलो द कैमल। यह घोड़े के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा था, बहुत मुश्किल हो जा रहा था ऊँट के पीछे पीछे चलना। द हॉर्स वॉज थर्स्टी, घोड़ा बहुत प्यासा था। एंड वेरी वीक और बहुत कमज़ोर हो गया था। टू वॉक एनी मोर, वेयर इज़ द केमल वॉज वॉकिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना। घोड़ा बहुत प्यासा था, बहुत थक गया था और आगे नहीं चल पा रहा था, जबकि ऊँट क्या था, विदाउट एनी प्रॉब्लम मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के बड़े आसानी से चल रहा था। द हॉर्स आस्क्ड, घोड़े ने पूछा, हाउ मच डिस्टेंस इज़ देयर स्टिल टू रीच योर प्लेस, यहाँ से और कितनी दूर है तुम्हारे घर पहुँचने के लिए, तुम्हारे स्थान पहुँचने के लिए। द हॉर्स आस्क्ड द फटीक, हाँ, आस्क्ड विथ फटीक, फटीक का मतलब होता है थकावट में, है ना। तो द हॉर्स आस्क्ड विथ फटीक मतलब थक कर घोड़े ने पूछा। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है घोड़ा और ये है वो ऊँट जो कि आगे आगे चल रहा है और घोड़ा इसके पीछे पीछे चल रहा है, जो कि बहुत बुरे तरीके से थक चुका है और कमज़ोर भी दिखाई पड़ रहा है थकने की वजह से। आगे देखते हैं। वी हैव टू वॉक 1 more hour, हमें 1 घंटे और चलना होगा। द केमल सैड, ऊँट ने कहा। द हॉर्स वॉक्ड सम डिस्टेंस, घोड़ा कुछ दूर और चला। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत ही मुश्किल से। देन ही वॉज अनेबल टू मूव एनी फर्दर, और फिर वह आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया, आगे नहीं बढ़ सका। द केमल टोल्ड हिम, ऊँट ने उससे कहा, डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ गए। गॉड गिव्स अस सुटेबल शेप एंड स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड, भगवान ने हमें उपयुक्त आकार और बनावट दिया है हमारी ज़रूरतों के अनुसार। यू लाफ्ड एट माई शेप, तुम मेरे आकार पर और मेरे शारीरिक संरचना पर हंस रहे थे। यू वर प्राउड ऑफ योर स्ट्रेंथ, तुम्हें अपने क्षमता पर एंड बॉडी शेप, तुम्हें अपनी क्षमता और शारीरिक बनावट पर घमंड था। नाउ व्हाट हैपेंड, अब क्या हुआ। माई बॉडी इज़ सुटेबल टू वॉक ईजली इन द डिज़र्ट, मेरा शरीर रेगिस्तान में चलने के लिए उपयुक्त है। दैट इज़ वाई आई एम मेड लाइक दिस, इसलिए मैं ऐसा बना हुआ हूँ। यू कांट डू दैट, तुम यह नहीं कर सकते। द हॉर्स बेंड डाउन हिज हेड इन सेम, घोड़े ने शर्म से अपना सर झुका लिया, ना, अपना गर्दन झुका लिया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये ऊँट है और ये घोड़ा है। कहानी को 1 बार 2 बार ज़रूर पढ़ें, जिससे कि इसके स्पेलिंग्स, इसके सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी एक अच्छे स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।